हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरु केमिस्ट्री क्लासेस पिलानी में। स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन से रिलेटेड एक बेहद खास इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेनरी लॉ। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और एक बड़ा ही अच्छा हेनरी लॉ ये जो गिवन है क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में, इस वीडियो में हम इसको समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेनरी लॉ इज रिलेटेड टू द solubility of gas in liquid and the factor pressure which affect the solubility of gas in a liquid at constant temperature. Yes students, constant temperature पे कोई गैस किसी लिक्विड में कितना डिजोल्व होगी, इसका रिलेशन उस गैस के पार्शियल प्रेशर से है जो इक्विलिब्रियम पे लिक्विड की सरफेस पे गैस लगाती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, the amount of gas dissolved in a liquid solution is directly proportional to the partial pressure applied by gas on the surface of liquid at equilibrium. जी हाँ स्टूडेंट्स, सपोज दैट ये कंटेनर है, यहाँ पर इसमें एक लिक्विड है और इसके ऊपर एक गैस फिलअप है। ये गैस के पार्टिकल इस लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगाते हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब यानी कि जब गैस इसमें डिजोल्व होना और इसमें जो डिजोल्व्ड स्टेट है गैस की, उससे बाहर गैस निकलना, दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो। इक्विलिब्रियम आई थिंक यू नो वेरी वेल, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। यानी कि गैस के सॉल्यूशन में डिजोल्व होने की रेट और सॉल्यूशन से गैस के बाहर आने की रेट जब इक्वल है, उस टाइम गैस इस लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही है उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेनरी लॉ बोलता है, बड़ा सिंपल लॉ है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और बच्चों को समझने में कई बार दिक्कत होती है। तो देखिए, इस लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस पे ये गैस जो प्रेशर लगा रही है, ये गैस जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, हेनरी लॉ बोलता है कि गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में सॉल्यूशन की लिक्विड सरफेस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट गैस की इस सॉल्यूशन में डिजोल्व होगी। यानी कि अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। यही कहता है हेनरी लॉ। क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। ये प्रेशर कब की बात है? कांस्टेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। और गैस क्या कर रही है? लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगा रही है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम आप समझ गए होंगे, जब गैस का इसमें डिजोल्व होने की स्पीड और लिक्विड से गैस के बाहर आने की स्पीड दोनों क्या है? सिमिलर है। उस टाइम गैस का जो प्रेशर है, अगर वो प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस सॉल्यूशन में गैस की अमाउंट ज़्यादा होगी, अगर वो प्रेशर कम होगा तो गैस की अमाउंट कम डिजोल्व होगी। ऐसा बोला हेनरी ने। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं? एम से। अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन। पी गैस यहाँ पर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, पहला कंफ्यूजन कहाँ आता है? पहला कंफ्यूजन आता है जब अमाउंट ऑफ गैस की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपको बुक्स में देखने को मिलता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर अमाउंट ऑफ गैस किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में गैस की अमाउंट बढ़ेगी, नो डाउट गैस के मोल बढ़ेंगे और गैस का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। यानी कि अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन, या यूँ कहूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दिस सॉल्यूशन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर
अप्लाइड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम के। और अमाउंट ऑफ गैस का रिलेशन किसके साथ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ। किसके साथ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ। तो अमाउंट ऑफ गैस की जगह आप क्या रख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको मैंने डिनोट किया है एक्स गैस से। किससे डिनोट किया है? एक्स गैस से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस dissolved in a solution is directly proportional to the pressure applied by gas on the surface of solution at equilibrium। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल्स टू का साइन लाई, और एक आया कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया? के। दूसरा कंफ्यूजन, बच्चे क्या सोचते हैं कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, उसकी जगह कांस्टेंट लाए, क्या ये कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट है? बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर क्या यही कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट है? क्या हम इसी को हेनरी कांस्टेंट बोलेंगे? तो बिल्कुल नो, नहीं। डियर स्टूडेंट, ये जो कांस्टेंट है ये जस्ट एक स्टैक्यो, हम यूँ कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके जो हम लेके आए हैं, ये एक तरह से प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज़ नॉट हेनरी कांस्टेंट। क्योंकि अगर आप इसको हेनरी कांस्टेंट मानोगे तो पता है हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स गैस अपॉन पी गैस, मोल फ्रैक्शन अपॉन प्रेशर। ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये क्या है? सिर्फ एक कांस्टेंट जो हमने इसको इक्वल्स टू करने के लिए लिया है, के से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट हेनरी कांस्टेंट। तो आपके दिमाग में आएगा तो सर फिर हेनरी कांस्टेंट क्या है? देखिए, एक्स गैस क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। के क्या है? कांस्टेंट। पी गैस क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इस के को मैं इधर लेके आऊँ, इस कांस्टेंट को मैं यहाँ लेके आऊँ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन के, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन के इंटू एक्स गैस। लिख सकता हूँ ऐसा, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू, ये के इधर गया, 1 अपॉन के इंटू एक्स गैस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1 अपॉन के है, 1 अपॉन के, ये एक नया कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। दिस 1 अपॉन के इज इक्वल टू के एच। के एच से हम डिनोट करते हैं किसको? हेनरी कांस्टेंट को। तो ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये किसके साथ मल्टीपल में आया? मोल फ्रैक्शन के साथ। किसके साथ? मोल फ्रैक्शन के साथ। अगर आप इसको हेनरी कांस्टेंट मान लेते तो ये तो प्रेशर के साथ है। कुछ बुक में यहाँ पे गड़बड़ मिलती है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। 1 अपॉन के किसके बराबर है? हेनरी कांस्टेंट। इसको अपन लिखेंगे के एच। रिलेशन बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये कंडीशंस ध्यान रखना है। प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू एक्स गैस। एक्स गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन के साथ हमारा रिलेशन आया हेनरी कांस्टेंट का। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं और बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट बिफोर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जो हेनरी कांस्टेंट है, इस हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस। यानी कि गैस टू गैस हेनरी कांस्टेंट वेरी करता है। CO2 के लिए वैल्यू अलग है, H2S के लिए अलग है, अमोनिया के लिए अलग है, हाइड्रोजन के लिए अलग है। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस। दूसरी बात, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर की यूनिट के इक्वल होती है। कैसे? देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू एक्स गैस। तो हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन, भाई मैं कह सकता हूँ के एच इज इक्वल्स टू क्या आएगा? प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऊपर है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सबको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की कोई यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन तो मोल्स का रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट किसके बराबर? किसके बराबर? प्रेशर के बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। जैसे एक काफ़ी पॉपुलर न्यूमेरिकल है
H2S गैस, H2S गैस है, इसकी स्मेल होती है स्टूडेंट्स रोटन एग लाइक स्मेल। कैसी स्मेल होती है? रोटन एग लाइक। ये एक टॉक्सिक गैस है, ठीक है। H2S का एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। और उस एक्वस सॉल्यूशन में इसकी मोलेलिटी है 0.195 मोल पर केजी। मोलेलिटी, ध्यान देना, क्या चीज़ है ये? मोलेलिटी। यूनिट क्या है इसकी? मोल पर केजी, ठीक है। और ये जो इसकी मोलेलिटी है एक्वस सॉल्यूशन में, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। कहाँ है? जब टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है? स्टैंडर्ड। उस टाइम H2S का एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में H2S की मोलेलिटी कितनी है? 0.195 मोल पर केजी। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है? स्टैंडर्ड, ठीक है, कांस्टेंट है। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी हेनरी कांस्टेंट फॉर H2S। आपसे पूछा है कि H2S का सॉल्यूशन है जिसमें मोलेलिटी 0.195 मोल पर केजी है और कंडीशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आप बताइए H2S का हेनरी कांस्टेंट कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, हेनरी कांस्टेंट हमने बात की थी। हेनरी कांस्टेंट किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब भाई पार्शियल प्रेशर तो इसने बताया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 0.987 बार या फिर 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोनों वैल्यू में आपको बार में निकालना है तो बार में निकाल सकते हैं, 987 रख करके, 0.987 रख करके, या फिर 1 ATM रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बट आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या होता है? गैस के मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखिए गैस के मोल कितने हैं? 0.195। और किस में डिजोल्व है? वाटर में। कितने वाटर में? 1 kg में। तो सॉल्यूट के मोल तो आपके पास हैं अपॉन टोटल मोल। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यहाँ पे मैं निकालूंगा, तो मुझे चाहिए H2S के मोल 0.195 अपॉन टोटल मोल, जिसमें ये भी आएंगे 0.195 प्लस 1 kg वाटर के मोल कितने होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स 1 kg यानी कि 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, 1 kg वाटर में मोल होते हैं 55.55। तो वाटर के मोल कितने हुए? 55.55। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0035। किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट से? ये वैल्यू आई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ठीक है। हमें चाहिए हेनरी कांस्टेंट, प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन कैसे आया? H2S के मोल अपॉन टोटल मोल। तो H2S के मोल तो मोल पर केजी में मोल दिए हुए हैं कितने? 0.195। टोटल मोल में ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 1 kg वाटर के भी मोल आएंगे। 1 kg वाटर में कितने मोल होते हैं? 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इतने मोल होते हैं। तो H2S के मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। बार में अगर आप निकालते हैं जैसे 0.987 ये बार कहाँ से आया? ये 0.987 कहाँ से आया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 0.987 बार, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है? 0.0035। इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 282 बार। ये आ गया मोल क्या आ गया? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट ऑफ H2S गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। अब अगर आप इसको ATM में निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या रखना है? 1 अपॉन 0.0035 और आंसर लगभग आ जाएगा आपका, जब 1 अपॉन में रखेंगे 285.7 ATM अप्रॉक्स। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने पड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हेनरी लॉ के बहुत से एप्लीकेशंस भी हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 को ज़्यादा भरने के लिए क्या करते हैं? हाई प्रेशर पे बोतल को क्लोज करते हैं, एप्लीकेशन है। जब हिली एरियाज़ पे कोई पर्सन जाता है, वहाँ पे प्रेशर कम होता है बॉडी पे, तो उसकी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन की जो डिजोल्व अमाउंट है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं एनॉक्सिया। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉपर प्रेशर वहाँ पे होना चाहिए।
फिर बात करें, अगर कोई पर्सन सी डाइवर है और वो बॉटम ऑफ सी से ऊपर की तरफ आता है तो बॉडी से प्रेशर हटता है, जिससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है ब्लड से, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो गैस कम डिजोल्व होगी। और कई बार ब्लड कैपिलरीज में नाइट्रोजन के बबल्स फंस जाते हैं, जिससे ब्लड कैपिलरीज बर्स्ट भी हो सकती हैं। इसको कहते हैं बेंड्स की सिचुएशन। हेनरी लो के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हेनरी लो तब काम नहीं करता जब टेम्परेचर क्या हो, बहुत कम हो। जब टेम्परेचर क्या हो, बहुत कम हो, या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो हेनरी लो वहाँ पे वर्क नहीं करता। या फिर जिस गैस की हम बात कर रहे हैं वो गैस सॉल्वेंट के साथ क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, तो भी हेनरी लो काम नहीं करेगा। बहुत शॉर्ट में काम की बातें बताते हुए स्टूडेंट्स मैंने हेनरी लो का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया है। छोटे से छोटा वीडियो बना करके आपको सारी बातें बताने की कोशिश की हैं। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।